हाय एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने बॉक्स मॉडल के बारे में समझा। हमने देखा कि बॉक्स मॉडल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा कंटेंट एरिया होता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं हाइट और विड्थ देके। ठीक, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर के बारे में। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं और कंटेंट बॉक्स दे देते हैं तो हमारे ओवरऑल एलिमेंट के विड्थ में कैसे चेंज आता है। ठीक, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम लोग केवल डिव के साथ ऐसा डिस्कस कर रहे थे। डिव यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे हम लोग विड्थ दे रहे थे, हाइट दे रहे थे, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर सब कुछ दे रहे थे। ठीक, तो अभी हम लोगों ने इनलाइन एलिमेंट के साथ ही नहीं डिस्कस किया था। ठीक, इनलाइन एलिमेंट जैसे कि स्पैन हो गया, हमारा बोल्ट टैग हो गया, ईएम हो गया या स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, उसके साथ हमने नहीं डिस्कस किया कि हमारा बॉक्स मॉडल कैसे बिहेव करता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये थोड़ा अलग बिहेव करता है। नॉर्मली उस तरह से नहीं बिहेव करता है जैसा हम लोग का ये ब्लॉक के साथ बिहेव करता है। ठीक, इनलाइन में बहुत ही अजीब सा बिहेव करता है। एक्चुअल में तुम दोगे कुछ और होगा ही नहीं उसमें। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। एक वही अगर मैं इसमें फोल्डर में जाके दिखाऊं तो मैंने एक एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। इसका नाम मुझे 5 देना था, लेकिन कोई बात नहीं, 4 ही रख देते हैं, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर ये CSS बॉक्स मॉडल विथ इनलाइन एलिमेंट्स, और फिर इसमें बस क्या मैंने रखा है, इसमें वो एक इमेज रख दी है। तो एक इमेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, शायद हो सकता है अगर पड़ेगी तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। और फिर यहाँ पर ये मैंने एक H1 रख दिया है, और फिर P टैग रख दिया है, और एक दो ठो वो रख दिया है, स्पैन एलिमेंट्स रख दिया है। और फिर यहाँ पर देखो स्टाइल्स मैंने रखी है लेकिन एम्प्टी है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक, और उसको कनेक्ट कर दिया है। ये कनेक्ट करना मत भूलना। तो तुम लोग इतना काम खुद से करो। ठीक, अब इतना मतलब प्रैक्टिस हो गई होगी, अब खुद से तुम लोग करो, इतना करो, फिर यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो अभी एक बार हम लोग पी को स्टाइल करके देख लेते हैं। पी को बैकग्राउंड कलर देते हैं, पी यानी कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक, तो बैकग्राउंड कलर दे दो ग्रीन, येलो, ग्रीन, ग्रीन येलो जो भी है। ठीक, यहाँ पर मैंने ओपन भी कर लिया था लाइव सर्वर के साथ। तो पी को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। और हम लोग बॉडी का जो मार्जिन है उसको एकदम 0 कर देते हैं। ठीक, चलो बॉडी का मार्जिन 0 कर दो। यहाँ पे चल के बॉडी का मार्जिन कर दिया 0, केवल एम लिख के एंटर करेंगे, आ जाएगा मार्जिन 0। ठीक, अच्छा, जब 0 लिखते हैं ना तो पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं होती है। पिक्सल लिखो चाहे ना लिखो, वो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड कर लेता है। 0 पिक्सल लिखोगे तब भी वही चीज रहेगा, और 0 लिखोगे तब भी वही रहेगा। ठीक, तो मार्जिन इसका कर दिया मैंने 0। ठीक, अभी H1 पे मार्जिन है ये टॉप एंड बॉटम, यहाँ पर आके देखोगे तो ये टॉप एंड बॉटम मार्जिन है, इसीलिए ये ऊपर एकदम से नहीं सटके जा रहा है। तो उसको रहने दो, उसको हमें नहीं छेड़ना है। अभी ये हम लोग पी टैग पे आ जाते हैं। अपने बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको कुछ विड्थ कर देते हैं। अभी इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट एज टू एज है, यानी कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो पूरा हमारा कवर कर रहा है। अब हम इसको विड्थ दे देंगे। विड्थ कितना दे दें, ये किधर दे रहा हूं मैं, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक, और हाइट भी दे दो कुछ। ठीक, हाइट दे दो 100 पिक्सल, इतना दे दिया हमने। ठीक, तो देखो मैंने विड्थ हाइट दिया और इस पे दिख रहा है मुझे विड्थ और हाइट। ठीक, मुझे ये विड्थ और हाइट यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों जगह पे दिख रहा है। और फिर यहाँ पे मार्जिन टॉप एंड बॉटम ये 16 पिक्सल है। ठीक, मार्जिन टॉप एंड बॉटम 16 पिक्सल है। तो ये बाय डिफॉल्ट आता है, किधर से आता है, ये देखोगे यहाँ पर आता है, ये 1 REM। इसको 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। ये हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग एक CSS यूनिट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस पे मैं अगर पैडिंग दे दूं, ठीक, तो पैडिंग अगर दे देंगे, पैडिंग कितना दे दें, 25 पिक्सल दे दो। 25 पिक्सल पैडिंग दे दिया तो इसकी ओवरऑल विड्थ देखो बढ़ के 25 इधर 25 उधर, तो 50 पिक्सल बढ़ गई। तो टॉप एंड बॉटम देखो, ये देखो 25 इधर आ गया, टॉप 25 इधर आ गया, दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ आ गया। तो उसकी विड्थ और हाइट ओवरऑल जो है बढ़ के यहाँ पर आके देखोगे तो ये बढ़ गई है, 350 बाई 150 हो गई है। ठीक, और फिर इसकी जो कंटेंट विड्थ है इतनी है, तो हमें इसको कैसे फिक्स करना है कि उसकी ओवरऑल विड्थ 30 बाई 100 ही रहे, 300 बाई 100 ही रहे। तो हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिए थे। ठीक, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स
ये कर देंगे तो हमारा ये कंटेंट की विड्थ घट जाएगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा पैडिंग, उसी में से अगर हम लोग बॉर्डर भी देंगे तो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी चलो यहाँ पे बॉर्डर भी देके देख लेते हैं। बॉर्डर दे देते हैं 10 पिक्सल सॉलिड, और कुछ उसका बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे टेक्स्ट का कलर होता है वही होता है, तो ब्लैक आ गया है। ठीक, तो इसको कुछ और कलर दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं। ठीक, ये बॉर्डर ग्रीन मैंने दे दिया इसको। ठीक, और फिर अगर मार्जिन दे देते हैं इसको, चलो मार्जिन भी देख लेते हैं। मैं ये सब क्यों दे रहा हूँ अभी मैं दिखाऊंगा। इन लाइन के साथ अगर यही चीज़ हम लोग करते हैं तो देखो क्या होता है। अभी मार्जिन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 25 पिक्सल। ठीक, तो ये इतना मार्जिन हो गया, तो देखो सब कुछ आ गया। ये हमारे कंटेंट की विड्थ है, उसमें से पैडिंग सब्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि हमने 300 दिया था और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, तो घट के ये मतलब जितना भी कैलकुलेट करके उसने घटा दिया है। ठीक, ये 50-50 इधर से, फिर 10-10-20 इधर से, तो टोटल 70 घटा दिया, तो 300 में से 70 घट गया तो 230 बचा है। ठीक, और फिर मार्जिन हमारे विड्थ को अफेक्ट नहीं करता, वो बाहर की चीज़ होती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वो क्या करता है, मार्जिन बताता है कि ये मतलब हमसे तुम इतना दूर रहो, बस इतना ही। ठीक, तो उस एलिमेंट से डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तो ये जैसे इससे इतना दूर हो गया है। ठीक, चारों तरफ से, साइड से भी दूर हो गया, इधर से भी दूर हो गया, और इधर से तो उतना दूर इसीलिए है क्योंकि हमने उसकी विड्थ ही फिक्स कर दी है घटा के, तो ये इतना हो गया। अब यही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ से आके ये दोनों चीज़ हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये CSS और जावास्क्रिप्ट, केवल HTML को रखते हैं। अभी देखना तुम, ये HTML है, HTML का क्लास मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग HTML के क्लास को टारगेट करेंगे, चाहे तो स्पैन को, ठीक है, हाँ स्कैम बोलने लग रहा था मैं, तो ये स्कैम ही है एक तरह से। अभी देखना कैसे। ठीक, हम लोग देंगे ज़्यादा चीज़, लेकिन ये अप्लाई करेगा थोड़ा ही चीज़, आधा चीज़ खा लेगा। ठीक, स्पैन, देखो स्पैन पर अगर मैं देता हूँ, पहले तो बैकग्राउंड कलर दे के देख लेते हैं। बैकग्राउंड दे देते हैं वही सेम, क्या दे दें यहाँ पे, कुछ दूसरा ही देते हैं, सेम नहीं देते हैं। कंट्रोल स्पेस दबाओ, कैडेट ब्लू, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ। ये स्कैम कर रहा है, मैंने कुछ अलग क्लास दे दी है, स्पैन HTML क्लास है, मैं स्पैन दे रहा हूँ। ठीक, HTML क्लास से बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक, अभी देखना मैं यहाँ पर पैडिंग देता हूँ, पैडिंग नहीं, चलो विड्थ देते हैं। ठीक, विड्थ देके देखते हैं 300 पिक्सल, गेस करो क्या होगा, उसके बराबर हो जाएगा इतना 300 पिक्सल। देखो उसको गायब कर दिया, विड्थ गायब होगी, और यहाँ पर देखोगे तो अप्लाई हो रहा है। ठीक, ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे क्रॉस आउट नहीं है या तो कुछ भी गलत नहीं दिखा रहा है, ये अप्लाई यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे इस एलिमेंट पर विड्थ 300 पिक्सल दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ भी 300 पिक्सल दिखा रहा है। ठीक, इधर आके देखेंगे 300 पिक्सल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हवर करेंगे तब उसकी एक्चुअल विड्थ दिखेगी। इधर कोने में देखोगे, अगर इधर अभी देखना, तब उसकी विड्थ दिख रही है ये 45/17। ठीक, 45 विड्थ है और हाइट इसकी 17 है। ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअल विड्थ है, इधर दिख रही है 300, लेकिन अब वो 300 में से पता नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक, 17 अप्लाई हो रहा है, बाकी सब गायब हो गया, तो उसने स्कैम कर लिया। तो ये देखो गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो देखो अगर इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ तो बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ और हाइट ऑटो होती है। तो ऑटो का मतलब इसके अंदर जितना कंटेंट आता जाएगा उतना ही वो होता जाएगा। अगर इसको मैं कमेंट कर दूं और इसका कंटेंट मैं बढ़ाता हूं, तो जैसे मैं लॉरम 10 कर देता हूं। ठीक, ये देखो, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। ठीक, तो इतना मैंने कर दिया। ठीक, तो अब इसकी विड्थ बढ़ के अभी भी यहाँ पर ऑटो दिखा रही है, यहाँ पे एक्चुअल पिक्सल्स में नहीं दिखा रहा है कितना है। तो ये देखो 600 हो गया बढ़ के, और हाइट हमारी उतनी है क्योंकि एक ही लाइन में अभी है। ठीक, तो एक्चुअल में बॉक्स मॉडल का आइडिया क्या होता है, बॉक्स मॉडल ये कहता है कि जो भी हमारे पेज में सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स की तरह होते हैं। ठीक, वो हर एक एलिमेंट बॉक्स होता है, लेकिन इनलाइन के साथ ऐसा नहीं है। अभी अगर इसको मैं लंबा कर दूं थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर का कंटेंट अगर मैं बढ़ा दूं, तो देखना ये अब ये बॉक्स का शेप है, ये कौन सा शेप है मुझे भी नहीं पता है। ठीक, ये देखो ये ऐसा शेप है कुछ, ये ऐसा शेप है। ठीक, अब ये बॉक्स का शेप नहीं है,
इसकी हाइट और विड्थ भी नहीं है फिक्स। ठीक, ये बहुत ही अजीब सा शेप है। ये बैकग्राउंड कलर देखो, बैकग्राउंड कलर ये यहीं तक अप्लाई हो रहा है, इसके बाद फिर ये एलिमेंट नहीं है। ठीक, अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट इसके बाद रख दूंगा तो वो आ जाएगा। अगर स्पैन मतलब एक इनलाइन एलिमेंट रख देता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद आ जाएंगे ये लोग। ये देखो इधर आने लगा। तो मैंने यहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट ये वाला अनकमेंट कर दिया इधर से, तो ये इधर मुझे दिखने लगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हमारा ये है स्पैन, जो कि जिसमें HTML क्लास दी गई है, उस वो एक्चुअल में बस यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये ऐसे तो इसका क्या शेप है, ये मतलब ना तो रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना तो कोई शेप है। मतलब ये बहुत ही अजीब सा शेप है। ठीक, ये देखो इधर है फिर इधर है। ठीक है, बहुत ही गड़बड़ शेप है ये। तो इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक तो शेप ब्लॉक में नहीं होते हैं। ठीक, और उसको तुम कुछ भी विड्थ दे दोगे, यहाँ पर मैंने 300 विड्थ दे दी, कुछ असर ही नहीं है। ठीक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक, इसको मैं अनकमेंट मतलब फिर से कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से विड्थ दे दिया है, विड्थ ठीक है। और इसका कंटेंट एक बार मैं कम कर देता हूँ। ठीक, कंटेंट में कम कर देता हूँ। ठीक, अच्छा तो देखो इसका शेप मैंने दिखा दिया कितना अजीब सा होता है अगर बहुत लंबा। अभी तो ये बॉक्स की तरह दिख रहा है, जब छोटा है तब तक तो बॉक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन जैसे इसका कंटेंट 2 लाइन में चला जाता है उसका शेप गड़बड़ा जाता है। ठीक, अभी अगर मैं मेरा ये जो है, अगर मैं इसमें से विड्थ और हाइट हटा दूं, जो मेरा P टैग है, ये देखना एकदम, और ये भी हटा देते हैं, बॉर्डर भी हटा देते हैं, मार्जिन भी हटा देते हैं, बॉर्डर मार्जिन दोनों हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, पैडिंग भी हटा दो, सब कुछ हटा दो। तब एक ही बार में सब नहीं हटा सकते थे। ठीक, हाँ सारा हटा दिया। अब देखो इसमें, देखो अभी ये बॉक्स की तरह दिख रहा है, एक लाइन में है। ठीक, अब इसको मैं अगर लंबा कर देता हूँ, इसमें और भी कुछ डाल के लॉरेम थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट डाल देता हूँ, तब भी देखो ये एक बॉक्स की तरह ही है। ये यहाँ पे आके खत्म नहीं हो जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। जैसे इसकी न्यू लाइन आती है वो पूरा अपना स्पेस ले लेता है। ठीक, वो उतने पे एंड नहीं हो जाता है। अगर मैं इसको विड्थ भी दे दूंगा कभी, चल के यहाँ पर मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ कुछ भी, तो भी ये देखो ये एकदम बॉक्स की तरह ही हमेशा रहेगा। ये देखो एकदम इसका बैकग्राउंड कलर एकदम बॉक्स है, एकदम रेक्टेंगल है। ठीक, इसकी हाइट और विड्थ एकदम सेट है। यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो ये देखो इसकी हाइट और विड्थ 300/100 है। ठीक, अगर हाइट को हटा देते हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखो अभी इसकी हाइट और विड्थ, हाइट हो गई है 110 और विड्थ हो गई है इतनी, और 300, विड्थ 300 हमने दिया था। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब ये हमेशा बॉक्स की तरह ही रहेगा, इसका शेप वियर्ड नहीं होगा जैसे उसका हो गया था स्पैन का भी। ठीक, स्पैन में थोड़ा सा लंबा दे देंगे कंटेंट, इसको मैं Ctrl Z करके एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो इसका क्या शेप है, 2 लाइन में आ रहा है और इसका शेप 1.5 लाइन टाइप में है। ठीक, मतलब एक्चुअल कंटेंट तो 1.5 लाइन में है, लेकिन इसका शेप कोई बॉक्स की तरह नहीं है, बहुत ही अजीब सा। यहाँ पे बीच में देखोगे तो एक लाइन भी है। ठीक, यहाँ पे व्हाइट लाइन दिख रही होगी, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, तो स्पैन का एक तो शेप नहीं फिक्स्ड होता है, दूसरा अगर तुम विड्थ देते हो इस पर तो विड्थ नहीं अप्लाई होती है, तो विड्थ नहीं अप्लाई होती है तो हाइट अप्लाई होती है क्या? एक मिनट, इसको मैं अनकमेंट करता हूं। अरे एक एक को किया था, एक एक को ही करना पड़ेगा। हाँ, तो विड्थ तो नहीं अप्लाई हुई, चलो हाइट अप्लाई करके देखते हैं होता है कि नहीं। जब विड्थ नहीं हुई तो हाइट कहाँ से होगी? ठीक, देखो हाइट यहाँ पे दे देते हैं 200 पिक्सल, कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो इधर दिखा रहा है 200/300, लेकिन देखने में तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो दिखा तो रहा है कि इतना है, तो ये स्कैम कर रहा है स्पैन जो टैग है। ठीक, ये कुछ तो छिपा रहा है, कुछ तो मतलब कर रहा है गड़बड़ी। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हाइट इतना दिया है। ठीक, हाइट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इधर भी दिख रहा है हमारे बॉक्स मॉडल में भी कि इतनी है इसकी हाइट। तो और इधर देखो आके इसकी हाइट एक्चुअल में है 35 पिक्सल। यहाँ पर आके देखोगे, अभी यहाँ पर देखना, मैं हवर करूँगा यहाँ पे तो 35 पिक्सल है और विड्थ 682 है, 682। ठीक, तो इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उन पे हाइट और विड्थ नहीं काम करती है, बस इतना ही होता है। ठीक, मतलब ये इनलाइन एलिमेंट्स होते ही हैं ऐसे,
उसमें हाइट और विड्थ नहीं काम करती है। तो हाइट और विड्थ नहीं काम करती है, और भी कुछ काम ऐसा है कि जो नहीं काम करता है? हाँ होता है, अभी दिखाता हूँ क्या होता है। इसमें से थोड़ा सा कंटेंट को कम कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको और भी छोटा कर देते हैं। ठीक, इतना छोटा कर दिया मैंने। यहाँ पर चल के हाइट और विड्थ के बाद हमारा क्या आता है इसमें? पैडिंग। पैडिंग दे के देखो अप्लाई होता है कि नहीं। पैडिंग दे देते हैं 25 पिक्सल, दे दिया मैंने। देखो पैडिंग तो अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब पैडिंग अप्लाई हो रहा है इसमें, तो देखो अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे पैडिंग अप्लाई होता है तो इसका देखो एक्चुअल में हाइट और विड्थ भी बढ़ रही है। ठीक, मतलब विड्थ हमारी बढ़ के इतनी होगी। अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, यहाँ पर देखो अभी इसकी हाइट 17 है और विड्थ 123 है। इसको मैंने चेक कर दिया तो दोनों चीज़ बढ़ गया, 123 से 173 हो गया, और फिर वो कितना था, जितना भी था उससे बढ़ के 67 हो गया। हाँ, इस पे पैडिंग तो काम कर रही है, लेकिन इसकी पैडिंग थोड़ी सी वियर्ड होती है। अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर अगर मैं एक डिव रखता हूँ नीचे, ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड या हाय आई एम अनुराग। ठीक, ये तो ये देखो क्या हो रहा है। ठीक, ये क्या करता है, अभी मैं इससे पैडिंग अगर हटा देता हूँ तब देखो सब कुछ ठीक लग रहा है। मतलब यहाँ पर है ये, ठीक, ये अपनी जगह पे है और ये डिव अपनी जगह पे है। और फिर मैं इसको जब पैडिंग देता हूँ तो इसकी हाइट और विड्थ बढ़ रही है, लेकिन वो नीचे उसके कुछ कंटेंट है, नीचे उसके मतलब डिव है ये, तो उसको नीचे पुश नहीं कर रहा है, ये उसके ऊपर चढ़ जा रहा है। देखो मैंने ये पैडिंग दे दी तो ये उसके ऊपर चढ़ गया है। ये टॉप एंड बॉटम में उसको पुश नहीं कर रहा है। लेफ्ट एंड राइट में देखो खुद को पुश कर रहा है। ये लेफ्ट एंड राइट में ये पहले ये जो लॉरम था ये देखो एकदम साइड को टच कर रहा था, अभी ये लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा सरक गया है, इधर खिसक गया है। ठीक, लेकिन टॉप एंड बॉटम में ये मतलब अपनी जगह पे ही है। देखो टॉप एंड बॉटम में कुछ भी इसके जगह में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ये अगर उसके नीचे कोई कंटेंट है तो उसके ऊपर चढ़ जा रहा है। अगर मैं ऐसे बढ़ा देता हूं तो देखो ये सबके ऊपर चढ़ता जा रहा है टॉप एंड बॉटम से। ठीक, लेफ्ट एंड राइट में अपने सेम लाइन पे रहता है। ठीक, जबकि मैं अगर इस पे पैडिंग दूं, अगर मेरा जो डिव है, डिव पे आके मैं कुछ पैडिंग देता हूं और उसके नीचे मैं एक कुछ और रख देता हूं, डिव के नीचे मैं रख देता हूं एक, चलो उसके नीचे एक स्पैन रख देते हैं। ठीक, डिव के नीचे एक स्पैन रख देते हैं और वहाँ पे कुछ लिख देते हैं हेलो। ठीक, मैंने ये डिव रखा, ठीक, और डिव के नीचे मैंने स्पैन रख दिया है, और इसकी जो पैडिंग है इसको थोड़ा सा घटा देते हैं, घटा नहीं एकदम से हटा देते हैं। ठीक, तो अभी मैं अगर डिव पर आके मैं पैडिंग देता हूँ, डिव पर पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं, एक्वामरीन जो भी है। ठीक, और फिर इस पर पैडिंग देते हैं। पैडिंग अगर दूंगा मैं 25 पिक्सल, तो देखना ये देखो उसके नीचे स्पैन है, उसके ऊपर ये नहीं चढ़ रहा है, उसको ये खिसका रहा है, नीचे धकेल रहा है कि मैं मतलब बड़ा हो रहा हूं, मैं ऊपर और नीचे से भी बड़ा हो रहा हूं, लेफ्ट एंड राइट से भी बड़ा हो रहा हूं, मुझे थोड़ा सा स्पेस दो। ठीक, तुम नीचे जाओ। लेकिन अगर इसको बड़ा करेंगे तो ये ऊपर एंड नीचे साइलेंट रहता है, लेफ्ट एंड राइट कहता है कि हाँ मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ऊपर और नीचे ये चढ़ जाता है जो भी उसके आसपास आता है। देखो इसको मैंने पैडिंग दे दिया तो ये इसके नीचे अगर डिव है तो उस पर चढ़ जा रहा है, लेकिन डिव के नीचे अगर स्पैन है तो उसको बता रहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ूंगा, तुम थोड़ा सा नीचे हो जाओ। ठीक, तो ये होता है स्पैन। ठीक, स्पैन ही नहीं, कोई भी अगर मैं एंकर टैग रख देता हूँ जो कि एक इनलाइन होता है, यहाँ पर अगर मैं एक एंकर टैग रख देता हूँ, यहाँ पर href में कुछ नहीं डालना है, मैं टैब चलो जो भी लिख गया है बाय डिफॉल्ट लिखा रहने दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम या कुछ भी लिख दो, होम पेज मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर अच्छा इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक, इधर तो स्पैन के जस्ट बाद मैंने ये होम पेज रख दिया। ठीक, अब इस पर भी अगर मैं बैकग्राउंड कलर कुछ दे दूं चल के, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एंकर टैग का बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू वॉयलेट, ये तो एंकर टैग पर मैंने ये ब्लरी वुड कलर दे दिया है और फिर बैकग्राउंड कलर दे दिया है।
और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा पैडिंग 25 पिक्सल। तो ये देखो चढ़ गया ये, ठीक। तो अगर इसके नीचे एंकर टैग कोई होता, ठीक, अगर यहाँ पर इसको नीचे अगर कर देते तो ये जो स्पैन है उसको बता रहा है कि भाई मैं नीचे आ रहा हूं, मतलब ये, हाँ मतलब ये देखो जो डिव है, डिव उसको नीचे ढकेल रहा है, ठीक। अगर मैं इसकी पैडिंग हटा दूं, इसकी मैं पैडिंग हटा दूं, अभी ये ऊपर से भी डिव, मतलब नीचे ये था वो भी डिव के ऊपर चढ़ गया था, ठीक। लेकिन देखो डिव इसको नीचे भेज रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, तुम हट जाओ, ठीक। ये देखो जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, किसका मैं बढ़ा रहा हूं, ये डिव है, ठीक। तो ये मैं जैसे जैसे मैं इसकी पैडिंग बढ़ा रहा हूं इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक, हाइट और विड्थ मतलब जो भी बढ़ रही है, और फिर ये नीचे जा रहा है, ठीक, ये इसको नीचे सरका रहा है, ये स्पैन है और हेलो है, तो इसको इसके ऊपर नहीं चढ़ता है, ठीक। तो ये हो गई पैडिंग कैसे बिहेव करती है मतलब एंकर टैग पर, स्पैन पर, जो भी हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर पैडिंग कैसे बिहेव करती है, ठीक। तो चलो मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको। तो ये पैडिंग क्या करती है, लेफ्ट एंड राइट, तो मतलब देखने में तो चारों तरफ काम करती है, करती तो है काम पैडिंग, ठीक। लेकिन हमारे जो टॉप एंड बॉटम मतलब जो भी टॉप एंड बॉटम स्पेस है उस पर वो मतलब पुश नहीं करती है दूसरे एलिमेंट्स को, वो बस साइलेंटली ग्रो हो जाती है, ठीक। तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट्स के साथ जब हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो अब फिर उसके बाद फिर पैडिंग के बाद क्या आता है, बॉर्डर। तो बॉर्डर दे के देख लेते हैं, ठीक। बॉर्डर दो, देखो क्या होता है। बॉर्डर 5 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल दे देते हैं, सॉलिड और फिर क्या दे दें, ग्रीन, सॉलिड ग्रीन दे दिया। ग्रीन नहीं देते हैं, ऊपर वाले से मिक्स हो रहा है ये, ठीक। तो ग्रीन के अलावा और क्या कलर होता है, पिंक दे देते हैं, ठीक। पिंक कलर दे दिया मैंने। तो ये देखो यहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, ठीक। अब अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे भी वही स्टोरी है, मतलब टॉप एंड बॉटम जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पुश नहीं कर रहा है, ये बॉर्डर जो है अप्लाई हो रहा है, इस पर चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है, लेकिन टॉप एंड बॉटम जो भी एलिमेंट्स हैं, हमारा डिव है या दूसरे स्पैन या एंकर टैग्स हैं, तो उनको ये बताएगा नहीं, उसके ऊपर चढ़ जाएगा सीधा, या उसके नीचे घुस जाएगा, ठीक। तो यही कर रहा है। तो ये पैडिंग की तरह ही है, देखने में चारों तरफ से दिख रहा है, ठीक। हमारा जो एलिमेंट है उसकी ओवरऑल विड्थ तो बढ़ रही है, लेकिन विड्थ एंड हाइट बढ़ रही है, लेकिन ये एलिमेंट्स को पुश नहीं कर रहा है नीचे, उसको बता नहीं रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ये ऑटोमेटिक इससे साइलेंटली ग्रो हो जाता है, ठीक। तो ये हो गई बॉर्डर इसके साथ, ठीक। तो बॉर्डर हो गया। अब फिर उसके बाद क्या बचता है, मार्जिन। चलो मार्जिन भी करके देख लेते हैं। मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल 20 पिक्सल कितना दे दें, 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक। तो मार्जिन मैंने दे दिया 20 पिक्सल। अब ये देखो मार्जिन मैंने दिया है, चारों तरफ दिया है, ठीक। देखो ये चारों तरफ 20 पिक्सल है, ठीक। लेकिन ये भी लेफ्ट एंड राइट ही काम कर रहा है, ठीक। तो इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सारी प्रॉपर्टीज, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, सब कुछ एक तरह से इनलाइन ही काम करती हैं प्रॉपरली, ठीक। पैडिंग जैसे टॉप एंड बॉटम काम करता है, बॉर्डर भी टॉप एंड बॉटम काम करता है प्रॉपरली, लेकिन मतलब क्या मैंने बोल दिया, ठीक। मतलब लेफ्ट एंड राइट प्रॉपरली काम करता है, टॉप एंड बॉटम नहीं काम करता है। देखने में हमें दिखता है लेकिन एलिमेंट्स को पुश नहीं करता है टॉप एंड बॉटम में, ठीक। और ऐसे ही मार्जिन है, ठीक। मार्जिन हमने ये यहाँ पे अब दिख रहा है कि पूरी तरफ चारों तरफ अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारा इधर भी देखना, तो इधर टॉप एंड बॉटम ना तो वो ना तो किसी एलिमेंट को पुश कर रहा है टॉप एंड बॉटम, ना तो वहां पे अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर देखना ये केवल लेफ्ट एंड राइट अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो इनलाइन एलिमेंट्स में सारी जो भी बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज हैं उसमें से पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन ये लेफ्ट एंड राइट मतलब इनलाइन, जो भी मतलब इनलाइन उसका नाम है ना, तो वो लाइन में ही काम करते हैं, टॉप एंड बॉटम नहीं काम करते हैं, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में ही काम करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं। तो ये हो गया
क्या कैसे काम करती हैं हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज। अब फिर आउटलाइन भी देख लेते हैं, तो आउटलाइन तो काम ही करेगी वैसे ही। आउटलाइन आउटलाइन 10 पिक्सल सॉलिड, ग्रीन दे दो, ग्रीन नहीं देना है, हॉट पिंक, ठीक, हॉट पिंक दे दिया। तो इनलाइन इनलाइन बोल रहे हैं, आउटलाइन तो उसमें भी मतलब जो हमारा वो था, हाँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, उसमें भी पुश नहीं करता है किसी को, ठीक, करके देख लेना। जो भी ये आउटलाइन होती है ये बस साइलेंटली ग्रो होती है, हमारे एलिमेंट का जो ओवरऑल हाइट एंड विड्थ है उसको नहीं इफेक्ट करती है। हमारा जो एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ है वो बॉर्डर तक ही सीमित रहता है। बॉर्डर के बाद हमारा जो भी चीज़ आता है, चाहे मार्जिन हो चाहे आउटलाइन हो, ये सब बॉर्डर के बाद आता है, वो हमारे हाइट और विड्थ को नहीं इफेक्ट करता है, हमारा जो एलिमेंट होता है उसका, ठीक। तो आउटलाइन सेम तरीके से इसमें भी काम करती है, ठीक। तो अब फिर क्या करें, अगर मुझे इस केस में हाइट और विड्थ देना है और काम करवाना है, ठीक, तो उसके लिए चलो थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं। बहुत ज़्यादा मिस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, ये होम पेज हटा दो और ये भी हटा दो, डिव, इस डिव को भी हटा देते हैं, ये पी टैग को भी हटा देते हैं, ठीक। तो फिर बचा क्या, ये बचा है, हाँ, एक ही चीज़ मुझे चाहिए, ये हमारा स्पैन, ये HTML वाला, ठीक। तो ये एंकर टैग नहीं है, डिव नहीं है, इसका CSS भी हटा देते हैं यहाँ से, और फिर पी टैग भी नहीं है तो पी टैग वाला CSS भी हटा दो। हमारे पास केवल एक क्लास बची है ये HTML वाली, तो उसको नहीं हटाते हैं, ठीक। तो अब इस पे देखो, ये चढ़ रहा है ऊपर नीचे इसके, ठीक, ये इस पर जा रहा है, मतलब हेलो वर्ल्ड पर, क्योंकि मैंने पैडिंग दी है इस पे, ऊपर नीचे ये नहीं पुश करेगा, नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूँ। तो इस पैडिंग को भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक। तो अभी के लिए इतना मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं हाइट विड्थ सेट करूँ, ठीक। मान लो किसी केस में मुझे ज़रूरत है कि मुझे सेट करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की अभी हम लोग 3 वैल्यूज डिस्कस करेंगे। एक तो है इनलाइन, ठीक, तो उसको डिस्प्ले इनलाइन कर दोगे तो ये तो पहले ही इनलाइन था, ठीक। एक्चुअल में जो इनलाइन और ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जो भी एलिमेंट इनलाइन और ब्लॉक होते हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी देके, ठीक। डिस्प्ले की जो वैल्यू होती है कई सारी होती हैं, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके, नहीं तो यहीं पर आके अगर इसको डिलीट करके अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो देखो कितनी सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। इसमें से हम लोगों ने अभी सुना है ब्लॉक, ठीक, हमने सुना है ब्लॉक और इनलाइन, ये 2 चीज सुना है बस, ठीक, ये ब्लॉक और इनलाइन, ये 2 चीज, ठीक। तो हम लोग अगर चाहें तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक। तो ये देखो, ये डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अब देखो इसकी विड्थ अप्लाई हो रही है, ये तो हमारा जो स्पैन है, जो कि एक स्पैन जो है, जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, अब वो बन गया हमारा इनलाइन। क्या बोल दिया मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये हमारा स्पैन है। स्पैन जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमने इसको चेंज करके ब्लॉक कर दिया। अगर हम लोग इसको ब्लॉक को, डिस्प्ले ब्लॉक को अगर अनचेक कर देंगे तो फिर देखना, ये एक तो ये हुआ, ये हमारा उसके ऊपर चढ़ गया। अगर इसको चेक कर देंगे तो ये नहीं चढ़ रहा है, अब ये उससे मतलब स्पेस मेंटेन करके रखा है, ठीक। तो ये बहुत वियर्ड सा बिहेवियर होता है इनलाइन जब भी एलिमेंट्स होते हैं। अगर इसको अनचेक करके यहाँ पर कंप्यूटर में जाएंगे तो यहाँ पर अगर फिल्टर पे अगर डिस्प्ले लिखेंगे, डिस्प्ले, तो यहाँ देखो इनलाइन आ रहा है, ठीक। और फिर अगर इसको चेक कर देंगे, चेक कर दिया, अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो डिस्प्ले देखो ब्लॉक हो गया है, ठीक। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले से इनलाइन, डिस्प्ले से इनलाइन और फिर इनलाइन से ब्लॉक, डिस्प्ले से इनलाइन नहीं, मतलब इनलाइन से ब्लॉक और ब्लॉक से इनलाइन, ऐसा चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक, खुद से ही। तो अब देखो इसमें मैंने ये डिस्प्ले ब्लॉक तो कर दिया, ठीक, और इसको मैंने विड्थ दे दिया 300 पिक्सल। मान लो मुझे 300 पिक्सल नहीं, मुझे केवल 60 पिक्सल देनी थी और हाइट मुझे 20 पिक्सल देनी थी, हाइट मुझे 20 पिक्सल देनी थी, ठीक। ये मैंने दे दी 20 नहीं, मान लो और कुछ ज़्यादा नहीं थी, 40 देनी थी, ठीक। तो ये मैंने दे दिया, ठीक। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो इसको हम देखो, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक। तो हमने ब्लॉक कर दिया है, तो ये
भले ही मैंने इसकी विड्थ 60 पिक्सल कर दी है, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट को अपने नए लाइन में आने नहीं देगा। जैसे कि ये हमारा हेलो वर्ल्ड नहीं, केवल हेलो है। हेलो एक स्पैन है और स्पैन एक इनलाइन है, ये वाला। ठीक, अभी हमने केवल इस HTML क्लास को टारगेट करके इस पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज किया है। ठीक, ये वाला स्पैन अभी हमारा इनलाइन ही है। अगर यहाँ पर आके डिस्प्ले देखेंगे तो देखो डिस्प्ले इनलाइन है। ठीक, तो हमने केवल इस वाले एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। अब इसको डिस्प्ले ब्लॉक करके इसकी हमने विड्थ सेट कर दी है। ठीक, हमने विड्थ सेट करके 60 कर दिया है। अब 60 कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा इसके जस्ट बाद। अगर कोई भी ब्लॉक एलिमेंट है और उसकी हम लोग विड्थ सेट कर देते हैं तो भी वो किसी भी एलिमेंट को उस लाइन में आने नहीं देता है। भले ही उसके पास खाली स्पेस पड़ा रहेगा, यहाँ पे देखो खाली स्पेस है, लेकिन इसको आगे आने नहीं दे रहा है। ठीक, तो हमारा न्यू लाइन में आ रहा है। अगर मैं सारे स्पैन को ब्लॉक कर दूंगा तो हर एक स्पैन न्यू लाइन में आ जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करके स्पैन कर देता हूं, ठीक, तो ये टारगेट करेगा सारे स्पैन को और सारे स्पैन अब एक न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास 3-4 स्पैन एलिमेंट है, सबको सेम देना है, लेकिन तुम चाहते हो हाइट विड्थ दे दो, उसके बाद भी तुम्हारे एक ही लाइन में रहे। एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। ठीक, तो देखो मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारे एक ही लाइन में आ जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंटेंट है, एक्स्ट्रा कंटेंट, मतलब ये नई लाइन में आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा नीचे ढकेल रहा है। तो इसको मैं हटाकर एक ही लाइन कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं हाई। ठीक, तो देखो सारे एक लाइन में आ गए। तो इनलाइन ब्लॉक करने से होता क्या है, वो मतलब एक तो हम लोग उसकी विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, पैडिंग मार्जिन सेट कर सकते हैं, बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर नहीं चढ़ेगा वो। ठीक, जैसे हम लोगों ने ये देखो दिया है, अगर हम लोग इसको इनलाइन ब्लॉक को हटा देंगे तो अभी देखना सारा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब कहाँ गया, दूसरा बैकग्राउंड कलर हटा दिया, देखो ये मैंने हटा दिया, अब ये इसके ऊपर चढ़ गया है, हेलो वर्ल्ड के ऊपर चढ़ गया। लेफ्ट एंड राइट नहीं चढ़ता है, लेफ्ट एंड राइट स्पेस देता है, वो मार्जिन भी देता है, बॉर्डर भी देता है, मतलब बॉर्डर और पैडिंग जब आती है एक्स्ट्रा तो उसको ढकेलता भी है एक दूसरे को, लेकिन टॉप एंड बॉटम कुछ नहीं करता है। तो ये लाइन से आ रहा है और हाइट विड्थ यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है हमारी। ठीक, ये पैडिंग के कारण जितनी भी विड्थ इसकी बड़ी है वो हो रही है। अगर मैं इसकी विड्थ कम कर दूं, हाइट भी हटा दूं तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, लेकिन इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं तो हमारी हाइट विड्थ भी अप्लाई होती है। देखो अभी विड्थ अप्लाई हो रही है, विड्थ को अगर चेंज कर रहा हूं तो इफेक्ट हो रहा है, हाइट भी अप्लाई हो रही है, हाइट भी देखो चेंज हो रही है। और ये बॉर्डर और पैडिंग जब हम लोग देते हैं तो साइड के कंटेंट को भी पुश करता है, ये ऊपर नीचे के कंटेंट को भी पुश करता है। अगर ऊपर वाला नहीं पुश हो सकता तो खुद नीचे आ जाता है, जैसे कि इस केस में ये सरक के खुद नीचे आ गया। अगर हम लोग इनलाइन ब्लॉक को हटा देंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, मार्जिन टॉप एंड बॉटम नहीं काम करेगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं मार्जिन को देखो, मार्जिन मैंने चारों तरफ दिया है, लेकिन अगर इसको मैं हटाता हूं तो टॉप एंड बॉटम उसी लेवल पे रहेगा, टॉप एंड बॉटम नहीं मूव हो रहा है, केवल लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन बस अप्लाई होता है। ठीक, और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम भी अप्लाई हो रहा है जब इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, और ये एक ही लाइन में रहता है। ठीक, एक लाइन में ही रहता है। ठीक, तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक। अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमें हाइट और विड्थ भी देनी है और सेम लाइन में एलिमेंट्स को भी रखना है, तो हम लोग उस केस में इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। अब इसका ये जो होता है ये एक्चुअल में मतलब पूरी विड्थ कवर करता है। अगर इसमें बहुत लंबा कंटेंट आ जाता है, अगर मैं दिखाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से स्पैन को चेंज करके मैं कर देता हूं बस HTML, ठीक, ताकि बस एक पर ही अप्लाई हो, तो देखो इस पर इनलाइन ब्लॉक है। ठीक, इसके ऊपर HTML के ऊपर इनलाइन ब्लॉक है, तो ये दूसरे एलिमेंट्स को अलाउ कर रहा है आने में, मतलब कि अब तुम इसके बाद आ जाओ। अगर हम लोग इसको चेंज करके बस ब्लॉक कर देंगे, इसको यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके, तो ये इसकी विड्थ उतनी ही है लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो फिर से वो हट जाएगा और ये इसको अलाउ कर देगा। ठीक, तो ये हो गया इनलाइन ब्लॉक। अब अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई एक और स्पैन है, ठीक, और इस पर मैं लॉरम दे देता हूँ कुछ अपने आप जितना भी आ जाता है, और इस पर हम लोग कोई क्लास भी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं इनलाइन। ठीक, इनलाइन ब्लॉक क्लास दे दिया ऐसे ही। ठीक, कुछ भी क्लास दे सकते हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। और इसको अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे कुछ चल के, बैकग्राउंड कलर
कर दो, इसमें से कोई चूज कर लो, ब्राउन, ये कोरल, मैंने बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया। अब ये क्योंकि स्पैन है और स्पैन होता है ब्लॉक, ठीक, क्लास देने से वो ब्लॉक नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये स्पैन क्या होता है, ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि ये स्पैन है और स्पैन होता है इनलाइन, ठीक। यहाँ पे अगर कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो ये डिस्प्ले इनलाइन है, ठीक। और इसको अगर हम लोग, हाँ, तो ये क्लास देने से, क्लास कुछ भी दे दो, क्लास देने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल प्रॉपर्टी में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इनलाइन या ब्लॉक करना पड़ेगा, तब चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन क्या, कुछ नहीं हुआ, इनलाइन ब्लॉक अगर कर देंगे तो ये देखो, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर आके, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये देखो, अब ये पूरी विड्थ कवर कर रहा है और इसका शेप जो है एक्चुअल में बॉक्स की तरह है, ठीक। ये एक बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है, एक रेक्टेंगल है, ठीक। और अगर इसको हटा देंगे तो ये कौन सा शेप है भगवान जाने, ठीक। ये दो बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक एलिमेंट बन रहा है, दो बॉक्स, लेकिन उसकी हाइट विड्थ एक ही में इंक्लूडेड है। यहाँ पर आके देखोगे तो हाइट विड्थ ऑटो है, तो ये स्कैम नहीं, स्पैन नहीं, स्कैम है, ठीक। बहुत ही अजीब सा है। तो ये होता है स्पैन, ठीक। और उसको हम लोग चेंज करके इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं, यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं इसको, ठीक। इनलाइन ब्लॉक कर दिया मैंने, इसको रिफ्रेश कर दो, मतलब अपने आप आ जाएगा ये, ठीक। तो जो हमारा बॉक्स मॉडल होता है इनलाइन के केस में फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनलाइन के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी होती है, बताता हूं इसी वीडियो में। देखो, एक इनलाइन होते हैं, ठीक, एक इनलाइन होता है, ठीक। तो इनलाइन के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक रिप्लेस्ड और एक होता है नॉन रिप्लेस्ड, ठीक। अब वो तुम्हें नॉर्मली कहीं मिलेगा नहीं, अगर गूगल पे सर्च करोगे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी, ठीक। तो अभी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान होता है। तो ये जो हमारा स्पैन है, ठीक, स्पैन है और एंकर टैग है, बोल्ड टैग है। यहाँ पर एक बोल्ड टैग का भी एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, ठीक। अगर हम लोग इसको बोल्ड टैग बना देते, इसको बोल्ड टैग कर देते हैं बी, ठीक, तब देखो, ये देखो, इसको मैंने कर दिया बोल्ड टैग, जो भी हमारा HTML था उसको मैंने कर दिया बोल्ड टैग, और डिस्प्ले इनलाइन हटा दिया, तो ये सबके ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर वाले एलिमेंट के ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि ये बोल्ड टैग भी इनलाइन होता है, ठीक। तो चढ़ गया है, तो ये बोल्ड टैग हो गया, ठीक। तो जो बोल्ड टैग है, एंकर टैग है, हमारा स्पैन टैग है, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाओगे, ठीक। तो ये सारे हमारे रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब वो हम लोग यहाँ पर भी नहीं देख सकते हैं, ठीक। अगर डिस्प्ले करेंगे या कोई भी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी ढूंढ लोगे, अगर यहाँ पर फिल्टर लगा दोगे रिप्लेस्ड का, यहाँ पर अगर सर्च करोगे रिप्लेस्ड, REPL, ठीक, रिपीट आ रहा है, बस रिप्लेस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, ठीक। तो फिर कहाँ से होता है, उसको तुम चेंज भी नहीं कर सकते हो। और टैग्स की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, कुछ होते हैं रिप्लेस्ड, कुछ होते हैं नॉन रिप्लेस्ड। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो समझ लो, जिस भी एलिमेंट के अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट यानी कि कुछ भी लिखते हैं, तो जैसे कि एंकर टैग के अंदर कुछ भी अक्षर लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो सारे नॉन रिप्लेस्ड होते हैं, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर एक इमेज लगाते हैं। अब ये इमेज मेरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो इसको यूज करेंगे, कोई छोटी इमेज यूज कर लेते हैं, छोटी इमेज यहाँ पे ला के रखते हैं। अभी बहुत बड़ी हो जाएगी, पूरा इसका जो रेजोल्यूशन है ना, रेजोल्यूशन है 3000x400 पिक्सल, 400 नहीं, 3000x400, 400 मैं क्यों बोल रहा हूँ, 3000x4000 पिक्सल, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, मेरे पूरे ब्राउज़र की विड्थ को कवर कर लेगी, तो इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक। करके दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए। कहाँ गई मेरा ब्राउज़र, कहाँ गया, ये ब्राउज़र नहीं, एडिटर। यहाँ पर अगर मैं यूज़ कर लूँगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। यूज़ हुआ, हाँ, ये इतना बड़ा हो गया है कि दिख ही नहीं रहा, ये देखो, ठीक, इतना बड़ा है कि दिख ही नहीं रहा, ये बहुत बड़ा है, ठीक, पता ही नहीं चल रहा है, जो भी किनारे का स्पेस है। मैं इसको जूम आउट कर दूं अपने ब्राउज़र को, तब ये देखो दिख रहा है इतना बड़ा, ठीक। हमारा टेक्स्ट इतना छोटा हो गया है, मैंने जूम आउट कर दिया, Ctrl 0 दबाएंगे तो ये 100% हो जाएगा फिर से। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन नहीं किया था, ठीक। तो इस इमेज को नहीं यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी है, दूसरी कोई इमेज यूज़ कर लेते हैं।
दूसरी कौन सी इमेज यूज़ कर लें यहाँ सर, यहाँ से आके ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं, ये वाली। ठीक, ये उतनी बड़ी नहीं है, ये है, ये भी 1000 बाई कुछ। ठीक, तो चलो वही यूज़ करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक, यही यूज़ कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर एक मेरे पास एक इमेज है, इसको मैंने लगा दिया। अब ये इमेज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। ये देखो, इसका जो रेजोल्यूशन है ये बहुत बड़ा है, ये 3000 बाई 4000 है। तो इस पर अगर मैं इसकी पहले मैं जाके अगर प्रॉपर्टी देखूं, ठीक, प्रॉपर्टी देखूं तो ये डिस्प्ले इनलाइन है। यहाँ पर देखो ये डिस्प्ले इनलाइन है। ठीक, अब इसको अगर मैं करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पर इमेज को आके टारगेट करूँ अपने CSS में, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ img विड्थ 300 पिक्सल, 300 बहुत छोटा हो जाएगा, 600 कर देते हैं, 500 कर दो। ठीक, देखो 500, ये इनलाइन है। अब ये इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है, यहाँ पर आके देखोगे तो ये इनलाइन है। ठीक, लेकिन हमने विड्थ दिया, आराम से काम कर गया ये तो। ठीक, तो ये इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि इमेज जो है एक रिप्लेस्ड एलिमेंट है। ठीक, रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट है, तो ये होता है, इस पे काम करता है। अगर मैं यहाँ से विड्थ हटा दूंगा तो ये देखो इसकी विड्थ उतनी है जो जितना हमारा रेजोल्यूशन था, जितना हमारा रेजोल्यूशन था इमेज का। यहाँ पर ये कितना था, 3456। ठीक, तो उसकी विड्थ इतनी है 3456 बाई 4608। ठीक 4608 मैंने बोल दिया। हाँ, तो उसकी विड्थ इतनी है, इसकी ऑटो नहीं है। ठीक, यहाँ पर आके देखोगे तो ये स्पैन है, स्पैन भी एक इनलाइन है। ठीक, स्पैन भी एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन इसकी विड्थ हाइट ऑटो है। ठीक, लेकिन इसकी एक्चुअल में यहाँ पे है, और इसकी मैं अगर सेट करता हूँ विड्थ यहाँ से 500 पिक्सल, तो ये सेट भी हो रही है यहाँ पे। तो ये इनलाइन दो तरह के होते हैं, रिप्लेस्ड और नॉन रिप्लेस्ड। ठीक, तो रिप्लेस्ड का मतलब होता है कि उसके जो भी टैग था उसमें कोई कंटेंट नहीं है, उसका कंटेंट रिप्लेस हो गया है कुछ डेटा के थ्रू। ठीक, जैसे इस केस में क्या डेटा है, वो एक इमेज है जो कि हमारी डाउनलोड हुई है, हमारी एक सर्वर से आई है हमारे ब्राउजर में, और वो रिप्लेस हो गया है। मतलब है तो एट द एंड इमेज टैग ही, लेकिन उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो कुछ एक्चुअल कंटेंट नहीं है, वो बाहर से आ रहा है। कंटेंट मतलब टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर कोई भी। ठीक, वो रिप्लेस हो गया यहाँ से। तो इसका और भी कोई एग्जांपल होता है, चलो इसको हाइट और विड्थ और पैडिंग सब कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी विड्थ और भी घटा देते हैं, इसको कर दो 300 पिक्सल। ठीक, इसको मैंने 300 पिक्सल कर दिया। अब इसको मैं हाइट दे देता हूं, अगर हाइट दे दूं, हाइट 400 पिक्सल कर देता हूं, तो अभी देखना ये चिपटी हो जाएगी। चिपटी नहीं हुई, हाइट अप्लाई नहीं हुई, हुई तो है, कुछ तो हुई है। ये देखो लगभग 400 लगभग उसका उतना ही था एस्पेक्ट रेशियो। मतलब अच्छा 3000 बाई 4000 था, तो 300 बाई 4000 उतना ही एस्पेक्ट रेशियो होगा लगभग, तो इसीलिए हमें चिपटी नहीं दिख रही थी। तो इसको मैं 300 कर देता हूं, तो ये देखो चिपटी हो जाएगी भी, ये देखो चिपटी हो गई। ठीक, तो इसीलिए हमें इमेज पे हाइट कभी नहीं देनी चाहिए, या तो विड्थ दो या तो हाइट दो, दोनों में से एक चीज दो। अगर मैं केवल हाइट देता हूँ, विड्थ नहीं देता हूँ, तो विड्थ वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। ये देखो, और ये इनलाइन है। ठीक, और उसके लिए अवेलेबल इनफ स्पेस है। जब हमारी इसकी विड्थ देखो, मैंने हाइट दी तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिक उसके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से श्रिंक होके 225 हो गई। तो ये अभी मेरे साइड में आ गया है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको रिलोड कर देता हूं, तो रिलोड नहीं, इसकी हाइट विड्थ भी दे देता हूं 300 पिक्सल, तो इधर यहां पर उतना 300 पिक्सल की जगह नहीं है, इसीलिए ये नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है। ठीक, अगर मैं इसको छोटा करूंगा, इसको मैं छोटा कर देता हूं, तो देखो जावास्क्रिप्ट भी नई लाइन में आ जाता है। ठीक, जावास्क्रिप्ट भी नई लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब उसको एकोमोडेट करने की, उसको रखने की जगह नहीं है, इसीलिए नई लाइन में आ गया। और इसमें भी अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं, तो 300 पिक्सल के केस में भी ये आ जा रहा है। ठीक, तो ये नई लाइन में इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि ये आगे वाला कुछ ब्लॉक है उसको जाने से रोक रहा है। उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसके लिए उतनी जगह नहीं है वहाँ पे, इसीलिए नई लाइन में भेज रहा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा जगह कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा नई लाइन में। तो हमें हाइट और विड्थ दोनों नहीं देना है,
हमें या तो विड्थ देना है या तो हाइट देना है, दोनों में से एक चीज इमेजेस पर देना है। ठीक, तो ये मैंने हाइट और विड्थ दोनों दे दी और ये दोनों काम कर रहा है, और दोनों मतलब, और ये एलिमेंट जो है इनलाइन है, यहाँ पर आके हमने देखा ये इनलाइन है, तो ये होता है रिप्लेस्ड। ठीक, तो नॉर्मली जब हम लोग काम करते हैं तो ये एंकर टैग और बोल्ड टैग और ये सारे जो स्पैन टैग है ये सारा नॉन रिप्लेस्ड होता है, और ये रिप्लेस्ड होता है। तो रिप्लेस्ड में हमारी हाइट विड्थ काम करती है, देखो हाइट और विड्थ दोनों काम कर गई। यहाँ पर अगर मैं पैडिंग देके दिखाऊं तो पैडिंग, इसको चलो बैकग्राउंड कलर कुछ पहले दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये कैडेट ब्लू मैंने दे दिया। ठीक, बैकग्राउंड कलर कैडेट ब्लू। अब मेरा बैकग्राउंड कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मेरी एक पीएनजी इमेज है और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। ठीक, अगर इसको मैं यहाँ न्यू टैब में खोलूंगा तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में व्हाइट नहीं है, बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट है। अगर यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है इसका। इसको मैं जूम इन करूँ थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस, कैसे बड़ा होगा ये देखो, हाँ ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस वाले का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। इसीलिए हम जो इमेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं वो दिख रहा है हम लोग को, वो आर पार हो रहा है, मतलब हमारी इमेज के थ्रू आ रहा है बाहर। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक, अब मैं इस पर अगर पैडिंग दूं, अगर मैं इस पर पैडिंग जाके दूं, पैडिंग 50 पिक्सल, तो देखना ये पैडिंग भी अप्लाई हो रही है। ठीक, चारों तरफ से पैडिंग भी अप्लाई हो गई, तो हमारे इमेज का कंटेंट इतना ही है। ठीक, हमारा जो इमेज है उसका कंटेंट इतना ही है। ठीक, जो भी था, और ये हमारा चारों तरफ पैडिंग अप्लाई हो गई, इतनी पैडिंग अप्लाई हो गई। और अगर इसके नीचे ऊपर नीचे कोई कंटेंट रख देते हैं तो उसको भी वो नीचे पुश करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक पी टैग रख दूँ, या चलो स्पैन ही रख देते हैं, ये जावास्क्रिप्ट ही ऊपर से ला के नीचे कर देते हैं, इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो ये उस जावास्क्रिप्ट को पुश कर रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ से पैडिंग हटा दूंगा अपनी इमेज से, ये मैंने हटा दी पैडिंग, तो ये जावास्क्रिप्ट अभी ये इसके साइड में आ रहा है। ठीक, तो अभी साइड में आ रहा है और अभी स्पेस हो गया, तो ये मतलब अभी उतना जावास्क्रिप्ट को रखने की स्पेस नहीं है, तो ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिव बना देता हूँ, डिव, तो भी देखना ये नई लाइन में आ रहा है और इसको पुश कर रहा है ये देखो ये पैडिंग। ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ, तो देखो ये मतलब इसको नीचे पुश कर रहा है। ठीक, वो नीचे चला गया, उसको ऊपर नहीं चढ़ रहा है। ठीक, तो ये तो एकदम ब्लॉक की तरह काम करता है। तो ये ब्लॉक की तरह नहीं, इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करता है। एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनलाइन ब्लॉक, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन के लिए इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक, तो ये इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करता है। हमारी हाइट विड्थ पैडिंग बॉर्डर मार्जिन सब कुछ काम करेगी। चलो मार्जिन भी देख लेते हैं, बॉर्डर भी दे देते हैं। ठीक, बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड डीप पिंक भी होता है एक कलर, ये देखो। तो बॉर्डर भी मैंने दिया तो भी इसने पुश किया नीचे वाले एलिमेंट को, ये देखो बॉर्डर में हटा रहा हूं, ये पुश कर रहा है। एक्चुअल में मतलब शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर हमें वो पुश होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे उसके नीचे स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये खुद ऊपर जा रहा है, लेकिन मतलब वो पुश कर रहा है, मतलब ये उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा है। ये देखो मैंने बॉर्डर हटा दिया, ये उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा है। अगर ये उस तरह से इनलाइन होता जैसे वो सारे ये वाले थे, क्या थे, ये स्पैन थे। ठीक, इस तरह से अगर इनलाइन होता तो ये उसको पुश नहीं करता, उसके ऊपर चढ़ जाता। ठीक, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर इसके ऊपर। फिर मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इसको भी 25 पिक्सल दे दो। तब ये देखो सारे साइड से गैप हो गया, ऊपर से भी नीचे से भी। देखो नीचे भी ये गैप दे रहा है, इससे इतना गैप हो गया। अगर मैं हटा देता हूँ तो गैप भी घट जा रहा है। तो ये जो इमेज होती है इनलाइन होती है, ठीक, इनलाइन, लेकिन ये इस पे सारी विड्थ हाइट प्रॉपर्टीज काम करती हैं, और ये क्या कहते हैं, पैडिंग भी काम करता है, बॉर्डर भी काम करता है, मार्जिन टॉप बॉटम सब कुछ काम करता है। ठीक, तो ये होता है रिप्लेस्ड इनलाइन। ठीक, जो हमारा एंकर टैग है, स्पैन टैग है, बोल्ड टैग है, वो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन होता है। ठीक, तो ये एक्चुअल में हमें कहीं नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। ठीक, धीरे धीरे मैंने देखा, एक बार नोटिस किया, ये तो इमेज तो होती है इनलाइन,
लेकिन इस पे विड्थ हाइट काम कर रही है, और स्पैन होता है वो भी इनलाइन, उस पर नहीं काम कर रही है। तो डिफरेंस क्या होता है? फिर मैंने रिसर्च किया, खूब बहुत डीपली रिसर्च किया, कुछ मिल ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पर मिला था कुछ रिजल्ट्स, तो मैंने पढ़ा था। वीडियोस तो कोई नहीं है, मतलब कोई अच्छी वीडियोस नहीं है, शायद मुझे वीडियोस मिली भी नहीं थी कोई। तो ये होता है। तो ये तो हो गया इमेज टैग। इसके अलावा और भी कुछ होता है जो कि रिप्लेस्ड का एग्जांपल होता है? तो हाँ होता है, जैसे कि आई फ्रेम। आई फ्रेम मैं अभी यूज़ करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक। अगर हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं किसका वीडियो आता है, ये चलो इसी का वीडियो ले लेते हैं, इनका संदीप मैसूरी का ले लें, संदीप मैसूरी का ही ले लेते हैं। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको कॉपी एम्बेड कोड, जैसे हमें अगर यूट्यूब का वीडियो अब यहाँ पे सीख लो, ठीक, यहाँ इस वीडियो में सीख लो। अगर यूट्यूब का वीडियो हमें अपने वेबसाइट में लगाना है, यूट्यूब के वीडियो पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी एम्बेड कोड, ये फिर ये इसने कुछ कोड दे दिया है हमें, ठीक, कॉपी हो गया ऑटोमेटिक हमारे इस क्लिप बोर्ड में, ठीक। तो यहाँ पे कोड आ गया है, हम लोग अपने चल के इस HTML में पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया अपना जो भी कोड यूट्यूब ने दिया था। और फिर यहाँ पे अगर चल के देखोगे तो ये देखो ये आ गया, ठीक। अब इसकी विड्थ हाइट काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर विड्थ हाइट डिफाइन होती है, तो इसकी विड्थ हाइट हम लोग खुद से छोटा कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक। तो यहीं से भी छोटा कर दो, तो चाहो तो यहाँ से छोटा कर दो, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग CSS कर रहे हैं तो CSS से करेंगे। तो आई फ्रेम टैग जैसे हम लोगों ने इमेज की हाइट विड्थ दी है, वैसे ही आई फ्रेम की हाइट और विड्थ दे दो। तो इसकी विड्थ दे दो 720 पिक्सल, 720 पिक्सल, ठीक। और तो देखो ये विड्थ तो हो गई। अब हाइट, इसमें हाइट ऑटोमेटिक नहीं सेट होती है, ठीक। आई फ्रेम के अंदर हाइट, जैसे इमेज में हमारी हाइट विड्थ सेट हो जाती है, जितना कि हमारा जो भी इमेज का एस्पेक्ट रेशियो, जो भी रेजोल्यूशन होता है उसके हिसाब से सेट हो जाती है हाइट विड्थ, ठीक। लेकिन इसमें नहीं होती, इसमें हमें हाइट विड्थ जितना दोगे उतना ही होगा। तो इसकी हाइट दे देते हैं 480 पिक्सल, हाइट 480 पिक्सल, इतना दे दिया। तो ये देखो हमारा ये लग गया है इसमें, ठीक है। अगर इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले हो रहा है वीडियो हमारा इसके अंदर, ये हमारी वेबसाइट के अंदर हमने यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर दिया। अब इसको हमने एम्बेड इसलिए किया क्योंकि हमें सीखना था इनलाइन, और ये इनलाइन रिप्लेस्ड सीखना था, इसलिए क्या है। तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसको कर दो 480, ठीक, और इसको कर दो 360, कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बस मैंने इतना दे दिया है, जितना भी दोगे अपने आप वो छोटा हो जाएगा उतना, ठीक। तो इस आई फ्रेम को अगर चल के देखोगे तो यहाँ पर कहीं डिस्प्ले इनलाइन नहीं दिख रहा है, ठीक, इधर नहीं दिख रहा है, हमें इसके कंप्यूटर के अंदर दिखता है। तो कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे, डिस्प्ले अगर लिखेंगे तो डिस्प्ले इनलाइन आ गया है, ठीक। तो डिस्प्ले इनलाइन है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनलाइन ब्लॉक का, इनलाइन ब्लॉक का नहीं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, भूल लिया मैं ठीक। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिप्लेस्ड का, ठीक, इनलाइन रिप्लेस्ड एलिमेंट। तो इमेज एक रिप्लेस्ड एलिमेंट होते हैं, ये भी होता है, इसीलिए इसमें हाइट और विड्थ काम कर रहा है। और यहाँ पर भी हमें, यहाँ पर भी जो बॉक्स मॉडल है इधर भी दिखेगा, और पैडिंग भी वैसे ही काम करेगी जैसे इमेज के साथ काम करती है। और अगर हम लोग इस पर मार्जिन भी देते हैं, अगर यहाँ पर मार्जिन भी दे दें तो भी ये ऊपर नीचे काम करेगा दोनों तरफ, केवल लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे भी, देखो ऊपर नीचे भी इससे दूर हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो ये होते हैं रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक। और जो स्पैन होता है नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट होता है, ये रिप्लेस नहीं, ये तो डिव मैंने बना दिया था जावास्क्रिप्ट को, ये है नॉन रिप्लेस्ड, ये है इमेज, और ये रिप्लेस्ड है। तो और भी एग्जांपल जानने हैं तो गूगल पे सर्च करो, मिलेगा, ठीक, रिप्लेस्ड, ठीक। मुझे एक ही याद है, और दूसरा जो कि होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारे हम लोग नॉर्मली यूज भी नहीं करते हैं, आज तक मैंने किसी वेबसाइट में यूज नहीं किया है, लेकिन होता है, उसके थ्रू हम लोग ये आई फ्रेम की तरह ही होता है, उसमें हम लोग कई चीजें दिखा सकते हैं, तो उसको यूज नहीं करते हैं, बस जान लो कि होता है, ठीक। रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स, ये मैंने सर्च किया तो ये देखो, ये मोजिला फायरफॉक्स का रिजल्ट है। यहाँ पे W3 स्कूल्स का तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा दूर दूर तक,
क्योंकि वहाँ पर ये आ गया है, आया तो है कोई रिजल्ट W3 स्कूल्स का, कहाँ गया, मुझे दिखा तो था, नहीं W3 स्कूल्स का नहीं है, w3.org है, ये दूसरा है, दूसरी वेबसाइट है, W3 स्कूल्स नहीं है। ठीक, तो W3 स्कूल्स का रिजल्ट नहीं दिखेगा यहाँ पर, तुम्हें कुछ दिख रहा है, देखो आई फ्रेम दिख रहा है, सच एज आई फ्रेम। ठीक, आई फ्रेम वीडियो टैग। अच्छा हाँ, वीडियो टैग भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं वीडियो टैग। तो वीडियो टैग जैसे इमेज टैग होता है वैसे ही वीडियो टैग होता है, तो वीडियो टैग भी डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा टैग होता है। अगर हमें कोई वीडियो को इम्बेड करना है अपने साइट में, जैसे इमेज को लगाते हैं ना वैसे वीडियो को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो टैग डालोगे, फिर इसमें भी जैसे इमेज का सोर्स होता है वैसे ही वीडियो का सोर्स होता है। तो यहाँ पर अगर आके कोई मेरे पास वीडियो है, छोटी मोटी छोटी वीडियो कोई है, कोई भी नहीं है, ये है कुछ, ये है कुछ, ये है 6 सेकंड की वीडियो, इसको लगाते हैं। ठीक, इसको लगाते हैं, ये मैं लग रहा है मुझे, ये मुझे पता है देख के क्या फीलिंग आ रही है, जैसे इलेक्शन में जब खड़े होते हैं ना ऐसे करके, वैसे में लग रहा है इलेक्शन खड़ा इलेक्शन में खड़ा हूँ, हाथ जोड़ के जब फोटो हर एक दीवार पे पोस्टर लगाते हैं, इलेक्शन पे मैं खड़ा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे डालता हूँ अपने इस फोल्डर में। इधर गया, इधर भाग गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो जाए छोटा, किधर गया, उस वाली वीडियो को नहीं लगाते हैं, इसको लगाते हैं, इसमें थोड़ी सी साउंड भी है, साउंड प्ले होगी तो मजा आएगा। ठीक, तो इसको लगा देते हैं, ये अर्नब गोस्वामी, इनको लगा देते हैं। तो यह है हमारा एक MP4 फाइल, तो हमें इसमें एक MP4 फाइल का सोर्स देना होता है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इसका सोर्स अर्नब गोस्वामी। ठीक, तो अगर हम लोग चल के देखेंगे अपने इसमें, ये देखो आ गई हमारी वीडियो। अब इसकी हाइट विड्थ कितनी है, जितनी हमारे वीडियो की रेजोल्यूशन होगी, सेम इमेज की तरह। ठीक, इसका रेजोल्यूशन मुझे कैसे पता चलेगा, इधर तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये अनसपोर्टेड है, इधर नहीं पता चल रहा है। वीडियो नॉर्मली मैंने फुल HD में डाउनलोड की थी, तो मान के चलो ये 1080 इसकी विड्थ होगी। ठीक, तो 1080p होगी इसकी विड्थ। अगर हम लोग इस पर इंस्पेक्ट करेंगे, अच्छा 720 ही थी शायद, तो ये 720 है। ठीक, 720 क्वालिटी में ही थी ये, तो 720/1280, तो इसकी इतनी विड्थ है। तो ये एग्जैक्टली इमेज की तरह ही होता है, जितना का जो भी हमारी इमेज होती है उतना ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। और इस पर भी देखो, ये अगर यहाँ पर आके देखोगे, कहाँ गया, लेआउट नहीं, ये कंप्यूटर में, तो डिस्प्ले इन लाइन है। ठीक, ये देखो डिस्प्ले इन लाइन है, लेकिन यहाँ पर ऑटो जैसा कुछ नहीं है। इसकी एक्चुअल हाइट विड्थ है, अगर मैं इसकी विड्थ सेट करूंगा, विड्थ 480 पिक्सल। ठीक, तो ये देखो विड्थ हमारी 480 पिक्सल इसकी सेट हो गई है। ठीक, और हाइट ऑटोमेटिक इस केस में एडजस्ट हो रही है, जैसे इमेज की हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है ना, वैसे इसकी भी हाइट एडजस्ट हो रही है। तो इसको हम लोग CSS में देते हैं, चल के अपना वीडियो टैग को टारगेट करते हैं। ठीक, कहीं भी लिख दो, ऊपर नीचे काम करेगा। वीडियो टैग मतलब वीडियो, मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया, यहाँ पे विड्थ कर दी 480 पिक्सल, 480 पिक्सल ये कर दी। तुम कितना भी दे दो, 80 पिक्सल दे दो, बहुत छोटा हो जाएगा ये। 80 मैंने दे दिया, ये इतना छोटा हो गया। ठीक, अब क्योंकि इनलाइन है तो ये एक के बाद एक आ रहा है, और इसके पास इनफ स्पेस भी है तो इसलिए आ रहा है। ठीक, तो 80 बहुत छोटा हो जाएगा, हमें दिखेगा भी नहीं, तो इसको 480 कर देते हैं। अब ये देखो, ये आ तो गया, लेकिन ये प्ले नहीं हो रहा है, प्ले का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। देखो ये आ तो गया है, कैसे प्ले होगा? तो उसके लिए यहाँ पर आओगे, इधर कुछ एट्रीब्यूट्स देना होता है हमें, कंट्रोल, ऐसे कुछ कंट्रोल्स ये होता है, कंट्रोल्स। ठीक, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट दे दोगे बस। यहाँ पर चाहो तो ट्रू लिख सकते हो, नहीं तो केवल कंट्रोल्स लिख दोगे तो उसको पता चल जाएगा इसको प्ले एंड पॉज का सब कुछ कंट्रोल देना है। तो कंट्रोल दे दिया मैंने। अब देखो कुछ भी। तो ऐसे हम लोग अपनी वेबसाइट में वीडियो भी इंबेड कर सकते हैं।
इमेज एम्बेड कर सकते हैं और वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं इससे। और यहाँ पर ये डाउनलोड का भी बटन, अगर इसको करोगे ना तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक, और इसको करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये है वीडियो टैग, ठीक। तो ये सारे इनलाइन है, लेकिन ये रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो जो रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट होते हैं उस पर हाइट और विड्थ काम करती है, जो रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट नहीं होते हैं उस पर नहीं काम करती है, उनको नॉन रिप्लेस्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर आके देखोगे तो ये है एग्जाम्पल, ठीक। आई फ्रेम वीडियो इम्बेड, ठीक, इम्बेड मैंने भी नॉर्मली यूज नहीं किया है, यूज कर सकते हैं। ऑप्शन, ऑडियो, कैनवस, ठीक। तो ये सारे हैं इनलाइन रिप्लेस्ड एलिमेंट, ठीक। देखो रिप्लेस्ड एलिमेंट है यहाँ पे। तो नॉन रिप्लेस्ड एलिमेंट अगर सर्च करोगे, इनलाइन नॉन रिप्लेस्ड एलिमेंट्स, ठीक, नो रिप्लेस्ड लिखती है, नॉन रिप्लेस्ड, ठीक। तो यहाँ पर देखो अब MDN का भी नहीं आ रहा है, नॉन रिप्लेस्ड जैसा कोई टर्म नहीं होता है, लेकिन क्योंकि एक रिप्लेस्ड होता है तो दूसरे को नॉन रिप्लेस्ड बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये नॉन रिप्लेस्ड का है कुछ, लेकिन बहुत सही से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक। ये यहाँ पर देखो गुड एग्जांपल, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, आई टैग, बोल्ड टैग, EM टैग। तो नॉर्मली वही टैग्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं। यहाँ पर एंकर टैग नहीं लिखा है, एंकर टैग भी होता है, यहाँ पर लिखा है कुछ, ठीक। तो ये हो गए नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट, और ये सारे हो गए रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट। इसमें से हमने ये दोनों आज नया सीखा, कैसे हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट को, अच्छा देखो ये केवल YouTube वीडियो को नहीं, तुम किसी दूसरी वेबसाइट को भी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर जाएं तो google.com पे, youtube.com को ही एम्बेड कर सकते हैं सीधा, ठीक, YouTube को ही एम्बेड कर दो। तो यहाँ पर सोर्स जो है ना, उस वेबसाइट का सोर्स बस दे दो। अभी देखना, ये रिफ्यूज टू कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो कुछ वेबसाइट्स, मतलब नॉर्मली सारी वेबसाइट्स आई फ्रेम के थ्रू अगर उनको एक्सेस करना चाहोगे तो रिफ्यूज टू कनेक्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना वो दे देता हूँ, पोर्टफोलियो, anuragsingham.com। इधर मैं अगर अपना पोर्टफोलियो का लिंक देता हूँ, तो ये देखो, ये मैंने ऐसा कुछ कोड नहीं लिख के रखा है कि जो रिफ्यूज टू कनेक्ट कर दे। तो ये देखो मेरा पोर्टफोलियो ऐसा खुल रहा है, ठीक। यहाँ पे ये लगभग टैबलेट की स्क्रीन है, तो उसके हिसाब से ये खुल रहा है। अगर हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, तो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा सा, कहाँ पर थी, ये थी, इसकी विड्थ बढ़ाकर कर दो 780, ठीक। तो ये देखो पूरी वेबसाइट, एक दूसरी वेबसाइट हमने इसके अंदर कर ली है अपने, ठीक। अब ये थोड़ा सा मतलब इस पर्टिकुलर साइज पे थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, हमारा लोगो बाहर निकल रहा है। इसकी विड्थ और भी कर दो 1080, ठीक। और हाइट भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने के लिए कुछ रहे और भी स्पेस रहे थोड़ा सा। तो मैंने हाइट और विड्थ इतनी कर दी है, ठीक। इसको एक बार पूरा जूम इन किया था मैंने, जूम आउट कर दिया। अब ये देखो, ये है पूरा मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे एम्बेड हो गया है, ठीक। तो नॉर्मली सारी वेबसाइट्स ब्लॉक करके रखती हैं, ठीक, कुछ ही पेजेस को, जैसे यूट्यूब अपना वीडियो को ही एम्बेड करता है, अलाउ करना, एम्बेड करता है अलाउ करना, कि अलाउ करता है एम्बेड करना, ठीक। तो बहुत उल्टा सीधा बोल दिया इस वीडियो में मैंने। तो यहाँ पर देखो, ये ऐसे हम लोग इन आई फ्रेम का यूज करके किसी दूसरी वेबसाइट को भी अपने वेबसाइट में सीधा लगा सकते हैं, ठीक। तो काफी हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन नॉन रिप्लेस एलिमेंट होते हैं, उनके साथ जो बॉक्स मॉडल है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। ना तो हाइट विड्थ काम करती है, ना तो उस पर पैडिंग काम करता है सही से, मतलब लेफ्ट एंड राइट काम करता है, टॉप एंड बॉटम भी दिखता है, लेकिन किसी एलिमेंट को पुश नहीं करता है, वो चढ़ जाता है एलिमेंट्स के ऊपर। सेम केस होता है बॉर्डर के साथ, और मार्जिन भी लेफ्ट एंड राइट ही काम करती है, टॉप एंड बॉटम नहीं काम करती है। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमें हाइट और विड्थ भी देनी है, पैडिंग, बॉर्डर सब कुछ देना है, मार्जिन भी देना है अपने एलिमेंट को, तो हम इनलाइन
तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। ठीक, डिस्प्ले इनलाइन करने से वो हमारा एलिमेंट अगर छोटा है तो उसके बाद एक के बाद एक ही आएगा। ठीक, एक के बाद एक ही आएगा, नई लाइन में नहीं भेजेगा। लेकिन हम लोग उसके बाद जब हम लोग डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं तो हम लोग हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर नॉर्मली जैसे ब्लॉक के साथ हम लोग काम करते हैं वैसा करते हैं। तो ये देखा, फिर उसके बाद हमने देखा ये आई फ्रेम और फिर ये वीडियो और इमेज, ये सारे होते हैं रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट। ठीक, रिप्लेस्ड एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, तो ये क्या होता है, इसमें सब कुछ काम करता है। नॉर्मली ये एट द एंड इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं लेकिन होते हैं इनलाइन। ठीक, तो ये काफ़ी कुछ हो गया। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ठीक, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक डिस्प्ले की और प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मेरा ये है, ये कहाँ गया, ये है। ठीक, डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी, अभी तक हमने डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टी देखी है, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक, 3 प्रॉपर्टी देखी। एक और होती है डिस्प्ले नन, ये देख लो, ये क्या हुआ। ठीक, तो डिस्प्ले नन करने से क्या होता है, ये देखो हमारा ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट, ये पूरा गायब हो गया है। ठीक, डिस्प्ले नन मैंने कर दिया, गायब हो गया। यहाँ पे अगर मैं अनचेक करूंगा तो आ जाएगा, चेक कर दिया तो गायब हो गया। तो डिस्प्ले नन करने से वही होता है जो हम लोग हिडन करके करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर हिडन आके दे दें, अगर इसको हटा दें, ठीक, डिस्प्ले, ठीक, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सीधा आके हिडन दे दें। हमने लास्ट HTML की वीडियो में देखा था, जब ग्लोबल एट्रीब्यूट वाली जो वीडियो थी ना, उसमें देखा था हिडन एट्रीब्यूट। तो हिडन एट्रीब्यूट जब देते हैं तब भी वो हाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आके देखोगे तो डिस्प्ले नन ही होता है एट द एंड। ठीक, यहाँ पर ये देखो डिस्प्ले नन ही है, अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो अगर फिर मैं यहाँ पर आके, इधर आके मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, तब देखो ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने हिडन यहाँ से दिया है। ठीक, और इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है। ठीक, यहाँ पर हवर करके हम देख नहीं सकते, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर आके देखोगे तो ये नीचे आ रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट नीचे आता है तो उसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है, तभी वो नीचे आता है। ठीक, तो ये पूरा सेलेक्टर जो भी है ये नीचे आ रहा है। ये एट्रीब्यूट स्टाइल्स, स्पैन एट्रीब्यूट स्टाइल्स, तो ये बता रहा है कि हम लोगों ने एट्रीब्यूट के थ्रू हमने स्टाइल दी थी डिस्प्ले नन। हमने एक्चुअल में लिखा था हिडन, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स उसको डिस्प्ले नन बना दिया था। ठीक, तो हम लोग खुद से अगर ब्लॉक कर देंगे तो वो ओवरराइट कर देगा उसको। तो ये हो गया डिस्प्ले ब्लॉक, या फिर इनलाइन भी कर दोगे, यहाँ पर कुछ भी दे दोगे तो वो ओवरराइट कर देगा उसको, तो देखने लगेगा। तो इसको हटा देंगे तो ये हमारा ये वाला अप्लाई होगा और ये हिडन हो जाएगा। ठीक, मतलब डिस्प्ले नन यहाँ से हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। तो हमने इस वीडियो में डिस्प्ले की 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करी। ठीक, 3 तो पता ही है और चौथी भी डिस्प्ले नन किया। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक, और फिर उसके बाद डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करने से पूरा एलिमेंट हमारे ब्राउजर से गायब हो जाता है। ठीक, लेकिन हमारे HTML में रहता है। ठीक, हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जावास्क्रिप्ट से नहीं छुपा है और CSS से भी नहीं छुपा है। CSS को भी, मतलब अगर CSS से हम लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नन से डिस्प्ले हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये रहता है, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में भी, मतलब हमारे पूरे पेज में रहता है, उस समय दिखता नहीं है, वहाँ पे पूरा एक तरह से गायब हो जाता है। ऐसा फील करवाता है कि वो था ही नहीं वहाँ पे, उसका स्पेस भी, उसका सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक, देखो ये जितना भी उसकी हाइट थी, अगर हम लोग ये मतलब इसकी, मतलब जितनी भी स्पेस थी उसकी स्पेस भी गायब हो जाती है, और अगर कोई नीचे कंटेंट है या एलिमेंट है तो ऊपर खिसक जाता है। ये देखो खिसक के ऊपर चला गया। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, और आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से देखिए, मतलब खुद से डेव टूल्स में देखिए, खुद से। ये डेव टूल्स आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक, कहाँ पे क्या है, जितना मैंने बता दिया उसके बाद भी आप खुद एक्सप्लोर करिए, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे तुम चेंज कर सकते हो कुछ। ठीक, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, केवल वीडियो देखने से सब कुछ नहीं आ जाता है, खुद से करना पड़ता है। और आप लोग
फ्री कोड कैंप पे भी जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको फ्री कोड कैंप में जाके प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, HTML का कंप्लीट हो जाए तो CSS स्टार्ट कर दो। CSS स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लेगेसी में, ठीक, लेगेसी वाले सेक्शन में आ जाओ, और अभी तक HTML तो कंप्लीट कर दिया होगा काफ़ी, मतलब काफ़ी हम लोग CSS में आगे आ गए हैं, तो CSS स्टार्ट कर दो यहाँ से आके। ठीक, ये सब कुछ जितनी प्रॉपर्टीज है ये सब करो। ठीक, सारा प्रैक्टिस करो खुद से। कई चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब खुद से कोड करोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, हैंड्स ऑन होगा, रियल लाइफ में थोड़ा सा लिखोगे कोड। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ अच्छा नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सीखते रहिए।